राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक सब्जी बेचने वाली लड़की और एक उसे खरीदने वाले लड़के की कहानी है। वो जो सब्जी वाली थी वो उस लड़के से हमेशा बहुत ही कम पैसे लेती थी, यानी कि 50 रुपए। और सब्जियां कभी 400 की होती थी तो कभी 500 की। तो एक दिन जो लड़का था वो उस लड़की से पूछता है कि तुम मुझे सब्जियां तो ज़्यादा पैसे की देती हो लेकिन पैसे कम लेती हो, ऐसा क्यों? तो जो लड़की थी वो उसे कहती है कि आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और जब वो उसके घर जाता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था उसके घर में ऐसा, यही हम आगे जानने वाले हैं। मैं जब भी बाजार में सब्जियां लेने जाता तो एक हसीन सब्जी वाली मुझसे मात्र 50 रुपए लेती, जबकि जो उसकी सब्जी हुआ करती थी वो कम से कम 500 रुपए की होती थी। एक दिन मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया और कहा कि तुम मुझसे सब्जी के इतने कम पैसे कैसे लेती हो? तो उसने कहा, कल रात मेरे घर आ जाना, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब मैं अपनी पत्नी से छुपकर उसके घर पर गया, वह मुझे घर के स्टोर रूम में लेकर गई। तो मुझे तो वहाँ मेरा बेटा बहुत बीमार था, तो मैं किसी से 1,000 उधार लेकर आया। वह आदमी बहुत नेक दिल था जिसने मेरी मदद की थी। मैंने सोचा इसे अपने बच्चे के लिए दवा लेकर आता हूँ और इसका इलाज करवाता हूँ। पर दवा तो खाली पेट काम नहीं करेगी और हमारे पास तो खाने के लिए कुछ घर पर था ही नहीं। मैं वह पैसे लेकर सब्जी की दुकान पर चला गया। सब्जी की दुकान में एक औरत नीली साड़ी में सब्जी बेच रही थी। मैंने उससे अपनी ज़रूरत की सब्जी खरीद ली और मन ही मन सोचने लगा, ये सब्जी तो काफ़ी महंगी होगी, इससे जितने पैसे बचेंगे फिर मुझे अपने बच्चे का इलाज भी तो करवाना है। कांपते हुए हाथों से मैंने जब उसे 500 का नोट पकड़ाया तो उसने मुझे जो पैसे वापस किए, मैं उसे लेकर घर आ गया। जब मैंने घर आकर पैसे गिने तो उसने 450 रुपये मुझे वापस किए थे, जबकि मैंने इसे कहीं ज़्यादा की सब्जी खरीदी थी। अब मुझे इस बात का अफसोस होने लगा कि मैं पहले नहीं देखा। बेचारी औरत ने जब देखा होगा तो वो पछता रही होगी। वह उसकी मेहनत और ईमानदारी का पैसा होगा और उसने गलती से मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे। उस वक्त बाकी के बचे हुए पैसे से मैं अपने बच्चे के लिए दवाई लेकर आया। मेरी पत्नी को लकवा मार गया था और मैं जो भी कमाता हूँ उसी के इलाज के पीछे चला जाता है। काफ़ी सालों से वह ऐसे ही बीमार है और मेरा एक ही बेटा है। अगली शाम मैंने सोचा कि फिर से थोड़ी सब्जी लेकर आता हूँ और उसके पैसे भी उसे वापस कर दूंगा। जब मैं शाम को उसकी दुकान पर गया तो वह ग्राहक के साथ व्यस्त थी और मुझ पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा उसे पता लग गया होगा कि उसने मुझसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, पर मैं तो यहाँ उसे पैसे वापस करने ही तो आया हूँ। मैं उस दिन के पैसे भी दे दूँगा और अगर कुछ कम पड़ गए तो मैं उसे कहूँगा कि मैं बाद में आकर दे जाऊँगा। सारे ग्राहकों को निपटाने के बाद उसने मुझसे मीठी आवाज़ में पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा, आपने उस दिन शायद मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे और सिर्फ 50 रुपए की सब्जी दी थी। इस पर उसने कहा कि अभी आपको क्या चाहिए ये बताइए। तो मैंने उसे बता दिया कि उसने सारी सब्जियां मुझे तोल दे दी और जब मैं उसे पैसे दिए आज भी उसने पैसे 50 रुपए काटे, बाकी का पैसा मुझे वापस रिटर्न कर दिया। मेरी हैरत का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो औरत कमाल की खूबसूरत थी और मैं अकेला। अपनी सोच से बाहर निकलकर मैं उसे कुछ बोलने लगा तो दूसरे ग्राहक आ गए और वो उसके साथ दोबारा बात नहीं कर पाया। मुझे लगा कि दूसरे ग्राहकों को पता न लग जाए कि उसने मुझे 50 रुपए में इतनी सारी सब्जियां दी है। इस वजह से वह मुझसे बातें नहीं कर रही है। कभी खाली समय में मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। मैं वहाँ से सीधे अपने घर आ गया। अब जब भी मैं सब्जी की दुकान में जाता तो काफ़ी सारे ग्राहक रहते थे, तो मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। पर वह सब्जी के हमेशा ही 50 रुपए लिया करती और इससे मेरे पैसे की अब बचत होने लगी, जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था। अकेले में मैं उस सब्जी वाली के बारे में सोचता रहता। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ और मेरे पापा के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी माँ को मेरे पापा से क्या परेशानी थी। वह हर वक्त उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया करती थी। पापा जो भी काम कर पैसे कमाते थे, माँ सारे पैसे रख लेती और पापा को ठीक से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। हम 2 भाई थे। मेरा भाई बड़ा होते होते माँ ने उसे किसी को बेच दिया था। पापा के साथ इस बात पर माँ की बहुत लड़ाई हुई थी।
पर हमेशा की तरह मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए। मैं भी बहुत डरा रहता था कि मेरी माँ मुझे भी कभी बेच ना दे और मुझे दूसरों के घर पर गुलामी ना करना पड़े। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एक दिन मेरी माँ ने भी मुझे बेच दिया। मुझे जो आदमी खरीदा वह दिन भर बहुत काम करवाता और उसके पैसे भी नहीं देता था। बस मुझे खाने के लिए कुछ रोटी दी जाती थी। कुछ सालों तक मैं उसके पास काम करता रहा, लेकिन एक दिन उस आदमी ने उसकी बेटी से मेरी शादी करवा दी और मुझे एक मकान खरीद कर दे दिया। उसकी बेटी हर वक्त बीमार रहा करती थी और उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी और शादी के बाद मुझे एक बेटा भी हो गया। लेकिन फिर मेरा ससुर चल बसा और उसके गम में मेरी पत्नी को लकवा मार गया और उसने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। साथ में ही बच्चे की देखभाल भी करता हूँ और काम भी करता हूँ। मैं मजदूरी का काम करके किसी तरीके से पैसे कमाता हूँ। कभी काम पर नहीं जाता तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। रात को मुझे अकेलापन महसूस होता है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नुम सी बन चुकी है। लेकिन इस सब्जी वाली की वजह से अब मेरे पैसे बचने लगे तो मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डाल दिया। वह स्कूल जाने लगा, पर सब्जी वाली से मिलकर मैं ताज़ा हो जाता। लेकिन मैंने ये सब्जी वाली के बारे में अपनी पत्नी और बेटे से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में वो सभी लोग गरीब थे। पर वह औरत तो सबसे पूरे पैसे लेती थी और बस मुझसे 50 रुपए। और मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी कि आखिर वो मुझसे पैसे कम क्यों लेती है। कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करती, पर उसने कभी मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोहल्ले के लोग जानते हैं कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, इसलिए मोहल्ले की कई अकेली औरत मुझसे बात करने की कोशिश करती है कि मैं अपनी पत्नी को घर से निकालकर उनसे रिश्ता बना लूं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूं। पर सिर्फ मेरी पत्नी बीमार है, इस वजह से मैं उसे घर से तो बाहर नहीं निकाल सकता ना, और किसी दूसरी औरत के साथ संबंध नहीं बना सकता, चाहे मैं कितना ही तन्हा रहूं। एक दिन मैं उसे सब्जी वाली के पास सब्जी लेने गया तो मैं सोच रहा था, आज उससे पूछूंगा कि आखिर तुम सब्जी के इतने पैसे कम क्यों लेती हो। आज वह सब्जी वाली बिल्कुल अकेली थी, तो मैं उसे पूछने ही जा रहा था कि तभी दुकान पर ग्राहक आ गया और वो उसके साथ बात करने लगी। उसने भी वही सब्जी ली थी जो उसके ज़्यादा पैसे लिए। उसके बाद उसने मुझसे बात करी। जब मैं भी वही सब्जी ली तो उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए लिए। उस वक्त दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग गई तो मैं उसे कुछ पूछ ही नहीं पाया और घर आ गया। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि करीबन 200 से 300 रुपए की सब्जी वह मुझे सिर्फ 50 रुपए में देती है। एक दिन मैं जिस बिल्डिंग में काम करता था उसकी छत की ढलाई होनी थी, तो मालिक ने मुझे पैसे दिए और सब मजदूर के लिए सब्जी लाने को कहा। मैं इस सब्जी वाले के पास गया और ढेर सारी सब्जी खरीदने लगा। मुझे इतनी सारी सब्जी खरीदते हुए वह देखकर चौंक उठी। सारी सब्जियां तोलने के बाद जब मैं उसे 5,000 रुपए दिए तो उसने बस मुझसे 50 रुपए लिए। उसके चेहरे का भाव देखने के बाद मैंने कहा, ये सब्जियां मेरे लिए नहीं है, ये प्रमोटर ने सारे मजदूर को खिलाने के लिए सब्जी लाने को कहा है। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई और फिर सारी सब्जियों का मुझसे 3,000 रुपए लिए। उसकी मुस्कुराहट में एक आकर्षण था। पैसे देकर मैं सब्जियां लेकर चला गया, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि वह मुझसे ही कम पैसे लेती है। आखिर वह मुझसे चाहती क्या है। उसने कभी भी मुझसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगा और हमेशा बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन शाम को काम खत्म होने के बाद मैं सब्जी खरीदने गया। मैंने सोचा आज मैं उससे पूछने के बहाने बात करूंगा। मैंने देखा दुकान में उसने किसी एक लड़के को काम पर लगा रखा है। उसके सामने मैं कुछ नहीं पूछ पाया, पर मैं मौके की तलाश करता रहा। वह मुझे एक सुकून भी देती थी। एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो उसकी दुकान पर वह लड़का अकेला था। जब मैं सब्जी लेकर उसे पैसे दिए तो उस लड़के ने भी मुझसे 50 रुपए लिए। बाकी पैसे वापस कर दिए। आज मैंने उस लड़के से पूछ लिया, तुम इतनी सब्जी के 50 रुपए क्यों लेते हो। उसने कहा, मालकिन ने मुझे रखा है कि आप जब भी आओ और जितनी भी सब्जी लो, मैं आपसे 50 रुपए से ज़्यादा ना लूँ। जब मैं उस लड़के से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, पर मालकिन को आपका इंतजार रहता है। ये क्या कह दिया इस लड़के ने। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिरकार वह एक दिन आ ही गया जब मुझे वह सब्जी वाली अकेली मिल गई। आज मैंने उससे पूछा, मैं तुमसे जितनी भी सब्जी लेता हूँ तुम मुझसे 50 रुपए क्यों लेती हो। उसने पूछा, मैंने जो आपसे कम पैसे लिए इससे आपको कोई मदद हुई। मैंने कहा, मेरी बहुत मदद हुई।
मेरे पैसे बचने लगे, जिस वजह से मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो अपनी पत्नी का इलाज करवाने लगा। उसने कहा, मैंने आपकी मदद करने के लिए सब्जी के कम पैसे लिए ताकि आपका भला हो जाए। अब मैं उसे जो पूछा वह सुनकर घबरा गई। मैंने कहा, मैं तो गरीब सी बस्ती में रहता हूँ, पर यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं, फिर तुम मेरी मदद क्यों करती हो? उसने कहा, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि सब जानने के बाद भी तुम मुझसे ही सब्जी लोगे। मैंने उसे वादा किया तो उसने कहा कि कल रात को तुम मेरे घर पर आना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और उसने जल्दी से अपना पता भी मुझे दे दिया। मैं उससे पूछने लगा कि तुम यही अभी बता दो ना, इसके लिए मैं तुम्हारे घर पर जाने की क्या ज़रूरत है? पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, वहाँ पर ग्राहक आ गए और वो उसके साथ व्यस्त हो गई। मैं वह पता लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन रात भर मैं इस औरत के बारे में ही सोचता रहा। आखिर उसने मुझे अपना पता क्यों दे दिया? कैसे उसने मुझ पर ऐसे भरोसा कर लिया? रात भर मैं काफ़ी घबराता रहा। वह औरत जिस तरह से मेरी मदद करती थी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरी बीवी काफ़ी सालों से बिस्तर पर पड़ी है और मैं अकेला और परेशान ही रह गया हूँ। आखिर मैं भी तो एक मर्द हूँ। अब मुझे उस औरत के घर पर जाने में काफ़ी घबराहट होने लगी। कहीं मैंने उसने ऊपर काबू खो दिया तो? औरत बहुत ही खूबसूरत है और मैं अंदर ही अंदर अकेला। रात भर मैं बेचैन था कि आखिर इस औरत ने मुझे घर पर क्यों बुलाया है। मुझे वो हमेशा अकेली ही सब्जी बेचती हुई नजर आई और उसको देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो शादीशुदा होगी। अगली रात मैंने सोचा कि मेरे सवालों का जवाब पाने का ये मेरे पास आखिरी मौका है, क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया तो दोबारा उससे ये सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। आखिरकार मैं उसके पते तक पहुंच गया, पर अगले ही पल ख्याल आया कि यही से मैं मुड़ जाऊं। न जाने क्यों एक अनजान औरत के घर पर जाने में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने हिम्मत करके उसके घर की बैल बजा दी, लेकिन मैं सोचा कि वापस चला ही जाता हूँ, पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और आज वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं काफ़ी घबराता हुआ उसके कमरे के अंदर गया तो उसने मुझे कुछ खिलौने में से एक हाथ की बनी हुई अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी को देखते ही मुझे अपना अतीत याद आने लगा। जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा एक 8 साल की लड़की को एक रात हमारे घर लेकर आए थे। माँ उस लड़की को देखते ही पूछने लगी कि ये किसको उठा कर ले आए। पापा ने कहा, इस लड़की का कोई नहीं है, ये बेसहारा है, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। एक मासूम बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी, ये आज से हमारे घर पर ही रहेगी। मेरी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। वो अपने बेटे की ही जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, तो अब एक और लड़की आकर घर पर बैठ गई। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। गरीबी में हमारा खुद का ही गुजारा नहीं चलता था, फिर इस लड़की की जिम्मेदारी कैसे उठाते? पर मेरे पिता एक रहमदिल इंसान थे। उन्हें इस लड़की को देखकर तरस आ गया था, इस वजह से उसे लेकर आए थे। 3 महीने तक हमारे घर पर रुकी और मेरी उससे काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। खेल खेल में मैंने उसे एक अंगूठी दी थी और कहा था, तुम घबराओ मत, मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूँगा, फिर तुम्हें कभी किसी के ताने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वह बिन माँ बाप की बच्ची, जो कि हर वक्त मेरी माँ के ताने सुनकर वहाँ पर इसी तरीके से अपना जीवन गुजार रही थी, पर एक दिन मेरी माँ ने उस लड़की को घर से धक्के मार कर निकाल दिए। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। मेरे पिताजी उसे लेकर निकल गए थे और न जाने उसका क्या बंदोबस्त किया था। फिर क्या ये वही लड़की है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंगूठी इसके पास कैसे आई। अब उसने कहा, मैं तुम्हारे घर की वही लड़की अनीता हूँ। अब तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था तो तुम्हारे पिता ने चोरी छिपे मुझे एक जगह पर शरण दी थी। उन्होंने मुझे एक पिता की तरह बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे खाने कपड़े की जिम्मेदारी ली थी। और इसी बात को लेकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा के बीच में झगड़ा होता था। तुम्हारी माँ को लगता था कि मैं तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद हूँ, जो कि सच नहीं है। मेरे माता पिता तो कोई और थे जो बचपन में ही गुजर गए थे, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता की बात का यकीन नहीं किया और शक की बुनियाद पर अपना घर उजाड़ दिया। इसी गुस्से से उन्होंने अपने दोनों बेटों को बेच दिया था और उसके बाद तुम्हारे पिता को भी एक दिन घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। सालों बाद अपने परिवार के बारे में उसने मुझसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए।
ना जाने मेरे माता पिता और मेरे भाई किस हाल में होगा। मैं उनके बारे में बहुत ही कम सोचता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे अपने पिता की याद जरूर आती है। अपनी माँ के बारे में तो शायद ही कभी सोचता हूँ। मैं अपने परिवार को कभी ढूंढ नहीं पाया। तभी वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर स्टोर रूम में मुझे लेकर आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में यही ख्याल आ गया, किसी दिन मैं इससे शादी करना चाहता था। और जवान होकर कितनी खूबसूरत सी हो गई है ये। अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलते ही ऐसा लगा कि इसका छत मेरे सर पर गिर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और एक सब्जी की दुकान खोल ली। इसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढूंढने लगी। मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और तुम्हारे भैया मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ मुझे मिल गए। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है और तुम्हारा एक बेटा भी है। तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ लेकर आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बिल्कुल बिस्तर में थी और अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन गिन रही थी। अनीता ने बताया कि इसी वजह से दुकान पर मैंने उस लड़के को रख लिया था ताकि मैं तुम्हारी माँ की देखभाल कर सकूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अगर तुम्हें बिना पैसे के सब्जी देती तो तुम्हें बुरा लगता। इसी वजह से मैं तुमसे 50 रुपए लेती थी ताकि तुम बार बार मेरी दुकान पर वापस आओ। उस वक्त मुझे मन तो ये कर रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में ले लूँ, या फिर मुझे अपनी पत्नी का ख्याल आया। तभी मेरे पास एक कॉल आई। मेरे पड़ोसी का फ़ोन था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो कहा तुम्हारा बेटा रो रहा है। पर मैं तो अपने बेटे को समझा कर आया था कि माँ के साथ ही रहना। फिर अचानक से वह रोने क्यों लगा। जब मैंने कहा कि आखिर वो क्यों रो रहा है तो उसने कहा तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। मैंने अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं किया। एक मजबूरी में मैंने उससे शादी की थी और उसको सहारा दिया था। उसकी बीमारी की वजह से हम बहुत ही कम करीब आए थे। आज वह हमें छोड़कर चली गई। अनीता ने मेरे चेहरे की परेशानी भांप ली और पूछा कि आखिर क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। जब मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। उसने मेरे बेटे को संभाल लिया और साथ ही मेरी माँ की भी देखभाल कर रही थी। पर मेरी माँ 7 दिनों के अंदर चल बसी और इस बुरे वक्त में अनीता हमेशा मेरे साथ थी और मेरे बेटे का ख्याल रखती रही। मेरा बेटा उससे काफ़ी घुल मिल गया था और मैंने देखा कि वह मेरे बेटे की काफ़ी अच्छी परवरिश कर रही है। बच्चों को एक अच्छी परवरिश की ही ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से मेरे पिता ने अनीता की परवरिश की थी और उसने हम लोगों की मदद की और उसकी परवरिश ने, मुझे पता है कि मेरा बेटा भी एक अच्छा इंसान बन ही जाएगा। आखिरकार मैंने उससे कह दिया कि अनीता, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की परवरिश तुम ही करो, उसकी माँ बनकर। बचपन में मैं तुमसे जो वादा किया था शादी का, वह मैं पूरा करना चाहता हूँ। अनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरी भी, क्योंकि ना जाने कब से मैं यही तो चाहता था। और आज हमारे बीच की सारी दीवारें टूट चुकी थी, क्योंकि मैं और अनीता आज एक हो चुके थे।